हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक? बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म के ये हम 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं इस सेशन में। पहले 12 हम लोग ऑलरेडी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मॉडर्न प्लस मिडिवल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस का डेली का शेड्यूल आपको पता है। 5 बजे डेली हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू आती है, बट आज से 7 बजे पॉलिटी नहीं, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, होली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बनेंगे थ्रू करंट अफेयर्स, लास्ट एक साल में जितने भी फेस्टिवल्स थे, चाहे डांस हो, गाने के हों, या फिर कोई इंपॉर्टेंट और कोई आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कोई भी इवेंट हो, स्पेशली रिलेटेड टू JNK प्लस इंडिया की, हम फोकस करके चलेंगे ये आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, और उसके बाद 9 बजे साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस और टेक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। 7 बजे आर्ट एंड कल्चर, 9 बजे साइंस एंड टेक की याद रखिएगा। ठीक है, और पीडीएफ हर एक लेक्चर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हमने, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देन इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स और करंट अफेयर्स डेली वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई ऋषभनाथ ऑल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मणा? जो ऋषभनाथ थे उनको आदि ब्रह्मणा क्यों कहा जाता था? ठीक है, ड्यू टू हाइट, फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग, उन्होंने पहला आदमी थे जो मोक्ष के बारे में बताया था, रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे थे इसलिए, या शोइंग द पाथ ऑफ लिवलीहुड। तो क्या था इसका सही आंसर? इनको आदि ब्रह्मणा इसलिए कहा जाता था, ये पहले थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में बताया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अभी हम अपलोड कर देंगे वहाँ पे। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस संभवनाथ, ठीक है याद रखिएगा, अक्वायर्ड कैवल्य ज्ञान एंड फॉर्म्ड धर्म तीर्थ। ठीक है, कितने साल लगे थे प्रैक्टिस करने में? ठीक है, संभवनाथ को कैवल्य ज्ञान एक्वायर करने में प्लस धर्म तीर्थ जो था उन्होंने बनाया था, उसको कितने साल लगे थे? 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर या फिर 16 ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ 14 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने 14 ईयर प्रैक्टिस की थी, तब जाके इनको मिला था कैवल्य ज्ञान, और इन्होंने फॉर्म की थी क्या? धर्म तीर्थ। नेक्स्ट, वेयर अजीतनाथ तीर्थंकार वॉज बोर्न? जो अजीतनाथ तीर्थंकार थे वो कहाँ पे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, किष्किंधा, नासिक या उज्जैन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, अयोध्या। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ चरवाकिज्म, आजीविका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? इनमें से कौन सी फिलॉसफी है जो इन आइडियोलॉजीज को अपहोल्ड करती है? चारवाकिज्म, आजीविका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ऑप्शन ए ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ऑप्शन बी अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, बी एंड ए या नन ऑफ दी अबव। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, जो पुरानी प्रथाओं को मानते हैं या फिर वैसी सोच रखते हैं, पुरानी सोच रखते हैं वो। अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो उनको नहीं मानते, मॉडर्न सिचुएशंस को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो ये भी अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी को मानते थे। तो इसका आंसर करेक्ट हुआ, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैट्रोनाइज्ड बाय, ठीक है, कौन से किंगडम ने इसको पैट्रोनाइज किया था? पालाज, परमाराज, चंदेलाज या सब ने? तो ये किसने की थी? विक्रमशिला प्लस नालंदा जो यूनिवर्सिटीज थी बुद्धिस्ट की, तो ये थे पालाज किंगडम के टाइम पे। ऑलराइट, याद रखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब हमारे हर एक पीडीएफ की क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है, इनमें से किसने नेपाल में बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था? समुद्रगुप्ता, अशोका, चंद्रगुप्ता या हर्षवर्धन? बताइए इसका आंसर। तो इसको किसने किया था? दैट इज अशोका।
ठीक है, एम्परर अशोका ने किया था नेपाल में बुद्धिज़्म को आगे फॉरवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्स ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के कौन कौन से इनमें बिलीव थे। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोज, बिल्कुल। 4 जो इनके पाथ थे वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट वन, पीपल सफ़र ऑन अकाउंट्स ऑफ डिज़ायर। ठीक है, आपको डिज़ायर होगा तो ही आप सफ़र करोगे, आप अगर कोई डिज़ायर ही नहीं रखोगे तो आपको कोई सफ़र नहीं होगा। ठीक है, ये भी था। इफ़ डिज़ायर आर कंकर्ड निर्वाणा विल बी अटेंड, बिल्कुल सही बात है, ये भी थे, तीनों थे। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन सोल मस्ट बी, ये नहीं था इसमें, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, ए बी एंड सी, ए बी सी, इसमें डी है, इसमें ए नहीं है, दैट इज़ ए बी एंड सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी की जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं जो बुद्धिज़्म के, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या था, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोज। दूसरा क्या है, डिज़ायर रूट इज़ कॉज ऑफ सोरो। इफ़ डिज़ायर इज़ कंस्क्योर्ड ऑल द सोरोज विल बी रिमूव्ड। ठीक है, डिज़ायर कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। आगे इनके 8 फोल्ड पाथ हैं जो आपको बताते हैं ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिज़्म के, इनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ गांधार्स फॉर अभिनंदननाथ तीर्थंकर। ठीक है, जो अभिनंदननाथ तीर्थंकर थे उनके गंधारास के नंबर कितने थे, 112, 114, 116 या 118। तो ये थे 116, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ द जैन वाज, जैन के पहले तीर्थंकारा कौन थे, अरिस्थनमी, ठीक है, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभ। जैन्स के पहले कौन थे, दैट इज ऋषभ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऋषभनाथ। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट गंधार ऑफ अभिनंदना तीर्थंकर, जो अभिनंदननाथ तीर्थंकर थे उनके जो पहले गंधार था उसका नाम क्या था। तो दैट इज ऑप्शन ए वज्रनाथ, ऑप्शन बी विपुल, ऑप्शन सी चंद्रप्रभु, ऑप्शन डी वासु। तो ये थे वज्रनाथ, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, 10th क्वेश्चन का ये ऑप्शन। नेक्स्ट, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, जो बुद्धा थे वो प्रीच करते थे, कौन सी लैंग्वेज थी, हिंदी में, उर्दू में, पाली में या हिब्रू में। तो ये थी पाली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाली लैंग्वेज में ये प्रीच करते थे। ठीक है, और इन्होंने अवॉइड की थी संस्कृत, क्योंकि जो उस टाइम पे मॉडर्न लैंग्वेज चल रही थी संस्कृत थी, तो वो उसको अवॉइड करते थे, याद रखिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ अभिनंदननाथ तीर्थंकर, इनकी मदर का नाम क्या था, विजया, तारा, सिद्धार्था देवी या मारू देवी। तो ये थे सिद्धार्था देवी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म, जैनिज्म में अल्टीमेट गोल क्या था एजुकेशन का, नॉन वायलेंस, रेनन्सिएशन, मोक्ष या वॉलंटरली प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ये था मोक्ष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वॉज ऑल्सो नोन एज, जब गौतम बुद्धा थे जो वो प्रिंस थे, उनका नाम क्या था पहले, गौतम, सिद्धार्था, राहुल या सुबोधना। तो इनका जो नाम था वो था सिद्धार्था, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिस्ट मॉन्क, कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क से वो इन्फ्लुएंस थे सबसे ज़्यादा, उपागुप्ता, वासुबंधु, अंबी या अश्वघोषा। तो ये था ऑप्शन ए, दैट इज उपागुप्ता इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारी हिस्ट्री की डिस्कशन। 7 बजे हमारा आर्ट एंड कल्चर प्लस 9 बजे साइंस एंड टेक के लेक्चर आएगा आज, तो वो भी देखना मत भूलिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयर।